गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में लक्ष्मण अपने बेटे आरव के साथ रहता था। लक्ष्मण एक मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसकी जिंदगी में सुख कम थे, लेकिन एक खुशी थी, उसका बेटा आरव। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। वह हमेशा अपने पिता से कहता, पिताजी, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपको आराम दूंगा। लक्ष्मण मुस्कुराकर कहता, बेटा, बस तू अच्छा इंसान बन जा, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। घर की हालत अच्छी नहीं थी। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में झोपड़ी तपती थी। फिर भी लक्ष्मण ने कभी आरव की पढ़ाई रुकने नहीं दी। कई बार उसने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन आरव की किताबें जरूर लाया। समय बीतता गया। आरव ने 10वीं और 12वीं में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव में सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। लक्ष्मण की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। एक दिन अचानक लक्ष्मण बीमार पड़ गया। लगातार मेहनत और चिंता ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे भी जरूरी थे। यह देखकर आरव का दिल टूट गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने पिता का सहारा बनेगा। आरव ने शहर में एक बड़ी परीक्षा दी और छात्रवृत्ति हासिल की। वह पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी करने लगा। हर महीने कुछ पैसे गांव भेजता। लक्ष्मण बेटे की लगन देखकर गर्व महसूस करता। कई सालों की मेहनत के बाद आरव एक बड़ा इंजीनियर बन गया। उसने शहर में नौकरी पाई और सबसे पहले गांव जाकर अपने पिता को गले लगाया। उसने कहा, पिताजी, आज जो कुछ भी हूं, आपकी मेहनत और त्याग की वजह से हूं। आरव ने गांव में एक पक्का घर बनवाया। अब लक्ष्मण को खेतों में कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वह आराम से बैठकर अपने बेटे की सफलता देखता और भगवान का धन्यवाद करता। एक शाम दोनों घर के आंगन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। लक्ष्मण ने कहा, बेटा, मैंने तुझे बड़ा आदमी बनते देखा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आरव ने उनके हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आप ही मेरी असली ताकत है। उस दिन लक्ष्मण के चेहरे पर जो सुकून था, वह किसी अमीर आदमी के पास भी नहीं था।